अब हम लोग बेस ऑफ क्रेनियम के अंदर क्रेनियल फोसास की स्पॉटिंग को देख लेते हैं। तो वी कैन सी ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस है, उसके बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, अब हम इसको रोटेट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस हुई आगे वाली तरफ, ये पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस है। और इस तरह से 3 क्रेनियल फोसाज हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो आगे वाली साइड पे है, दिस इज़ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस वन ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, और उसके बाद ये वाला जो है दिस इज़ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखना है एंटीरियर क्रेनियल फोसा को। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो फ्लोर है नीचे वाला, ये जितना भी ये वाला एरिया है, दिस इज़ द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये कौन कौन सी बोन्स मिलके बना रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को ये जो आगे वाली साइड पे ये सारी बोन नज़र आ रही है, दिस इज़ द फ्रंटल बोन। तो एक हमारे पास फ्रंटल बोन होगी, दिस वन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एथमॉइडल बोन, दिस वन, ये हमारे पास एथमॉइडल बोन है। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये बटरफ्लाई शेप सारी की सारी बोन है, दिस इज़ द स्फीनोइड बोन। तो स्फीनोइड बोन के अंदर ना 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ना ये देखो, जिस तरह से स्फीनोइड बोन को अगर हम देखते हैं ना, तो ये एक बटरफ्लाई शेप बोन नज़र आ रही है हमें। ठीक है, तो ये दरमियान में इसकी बॉडी होती है बटरफ्लाई शेप की, और ये इसके विंग्स हैं। तो जो ऊपर वाला है इसको हम लोग लेसर विंग कहते हैं, और इसी के नीचे हम लोगों को एक और विंग नज़र आ रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये देखें, ये ऊपर वाला जो है ये इसका लेसर विंग है, और ये नीचे वाला जो है ग्रेटर विंग है। तो अगर हम लोग एंटीरियर क्रेनियल फोसा को देखें कि उसके फ्लोर में कौन कौन सी बोन्स होंगी, तो आगे वाली तरफ ये हमारे पास फ्रंटल बोन है, देन एथमॉइडल बोन, फिर विंग ऑफ द स्फीनोइडल बोन। अब हम लोग एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सारी फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन के अंदर ये जो एलिवेशन है इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट। अब जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम के अंदर एक वेन पास करती है जिसका नाम होता है एमिसरी वेन। उसके बाद दिस इज़ द एथमॉइडल बोन। अब एथमॉइडल बोन के अंदर भी ना हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक हम लोगों को दरमियान में बिल्कुल सेंटर में एक एलिवेशन नज़र आ रही है। अगर हम साइड से देखें इसको तो वी कैन सी यहाँ पे एक ये एलिवेशन है एथमॉइडल बोन के बिल्कुल सेंटर में। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा गेलाए, दिस इज़ नोन एज क्रिस्टा गेलाए। उसके बाद अगर हम लोग अगेन साइड्स पे देखें एथमॉइडल बोन के, तो यहाँ पे हम लोगों को एक प्लेट सी नज़र आ रही है जिसमें बहुत से पोर्स हैं, पोरस प्लेट नज़र आती है, इसको हम कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। अब इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट की क्या सिग्निफिकेंस होती है कि ये वाला हमें पता है कि नोज़ से जो ऑफ्थैल्मिक नर्व होती है वो यहाँ से 15 to 20 ऑफ्थैल्मिक नर्व्स जो है उनका पैसेज वे होता है, और वो यहाँ से इसको क्रॉस करती हैं, इसको पियर्स करती हैं। अब अगर हम लोग साइड पे देखते हैं तो ना ये फ्रंटल बोन के अंदर हम लोगों को बिल्कुल कुछ एलिवेशंस नज़र आ रही हैं, मतलब ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इसको करीब से देखें तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे दोनों एरियाज़ में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसके अंदर एलिवेशन नज़र आती है हमें। दिस इज़ द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। बेसिकली ये ऑर्बिटल प्लेट्स ऑर्बिट का रूफ बना रही होती हैं ये। तो ये फ्रंटल बोन की ही ऑर्बिटल प्लेट्स हैं जिन्होंने ऑर्बिट का रूफ बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग इनको ईज़िली विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 हमारे पास ऑर्बिटल प्लेट्स हैं। उसके बाद ये ऑर्बिटल प्लेट मीडियली आते हुए एथमॉइडल बोन के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं, और जिस जगह पे ये फ्यूज़ कर रही होती हैं तो एथमॉइडल बोन में इस एरिया में यहाँ पे हमें ये थिक सा एक रिज नज़र आ रहा है, इसको हम लैबिरिंथ कहते हैं। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे स्फीनोइड बोन थी। अब स्फीनोइड बोन और एथमॉइडल बोन का इस जगह पे एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ज्यूगम स्फीनोइडेल। अब अगर हम लोग इस एथमॉइड बोन को देखें तो हम लोगों को इस एथमॉइड बोन के अंदर 2 छोटे छोटे से फोरामेन्स नज़र आते हैं। एक ये बिल्कुल एंटीरियरली होता है, इसके बिल्कुल एंटीरियर साइड पे वो छोटा सा एक फोरामेन नज़र आ रहा है, और इसी तरह से 2 हमारे पास पोस्टीरियरली होते हैं। इनको हम लोग देख सकते हैं इस साइड से। यहाँ पे हम लोगों को ये ऑर्बिट्स के अंदर ये 2 फोरामेन्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला फोरामेन है दिस वन, और एक वो पीछे फोरामेन है। इस आगे वाले को हम लोग एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन कहते हैं, और पीछे वाले को हम पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन कहते हैं। अब ये जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन्स होते हैं, इनमें से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व्स एंड वेसल्स वो पास कर रही होती हैं। So this was all about the anterior cranial fossa.